तो एपिसोड 6 के शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कैसल पिक का जो सेक्टर लीडर है भाई अपना चाकू निकाल के भाई उसे एक अटैक करके शियानूर शेख का जो लीडर है भाई उसके यहाँ पे खड़ी कर देता है। तो उसके जो भी बंदे रहते हैं भाई वो सबके सब देख के हिल जाते, अरे बाप रे हमारे लीडर किया, उनके तलवार की तो बैंड बज गई, हम अपने लीडर को भाई लेके यहाँ से भाग के भाई निकलना चाहिए, हमारा फायदा उसी में रहेगा। तो अपने लीडर को जैसे जैसे बचाते हैं वहाँ से जाने लगते हैं। जो देखते हैं यहाँ पे भाई कैसल पिक की जो एल्डर है और उसकी जो स्टूडेंट भाई रैन, वो देखते कि नहीं भाई ऐसे नहीं भाई, हम उनको बिल्कुल भागने देंगे, उनके पकड़ो, उनका पकड़ने उनके लीडर को भी जान से मार डालो और उसके सारे के सारे बंदों को जान से मार के आज उनका जो सेक्ट है भाई उसकी बर्बादी यहीं पे कर देंगे। लेकिन ये भाई कैसल पिक का जो लीडर भाई उनको यहाँ पे मना कर देता हूँ, कहते हैं भाई ना ना रुक जाओ भाई, रुक जाओ, तुम्हें जाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, उनका पीछा मत करो। सामने सो लोग भी कहते लेकिन भाई क्यों, तो यहाँ पे कहते भाई ध्यान से देखो भाई, मेन कैरेक्टर ये फैंग भाई दूर से ना वो भी सारा का सारा कांड है ना यहाँ पे देख रहे भाई। और मुझे लगता है कि अभी अगर हमने यहाँ पे और लड़ाई का कंटिन्यू किया, उनको पकड़ के उनको मारने की कोशिश की, तो सामने से यहाँ पे बहुत ज्यादा नाराज हो जाएंगे। देखो और उनके जैसे महान आदमी आके यहाँ पे लड़ाई देख रहे हैं, लेकिन सामने से भाई उन्होंने भी यहाँ पे रोकने की कोशिश नहीं की। जब वो लोग भाग रहे थे भाई उन्होंने सामने से भागने दिया, तो मुझे लगता है भाई वो उनके पास भाई उनके दिमाग में कुछ और भी विचार चल रहा है। और सामने से उन्होंने भाई चाकू हमें क्यों दिया भाई, हम जैसे लोग भाई जिनको वो जानते भी नहीं है, तुम्हें मालूम है सामने से उन्होंने हमें चाकू क्यों दिया? तो सामने से कहती आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। तो कहता भाई यहाँ पे बराबर का भाई पीस, बराबर का पावर मेंटेन करने के लिए वो किसी भी सेक्ट को यहाँ पे बर्बाद होने नहीं देना चाहते भाई, ना ही उनको ना ही हमें, उन्हें किसी एक को जाके पहले से आराम से यहाँ पे भाई खत्म कर देते। उन्हें चाकू देके भाई हमारी पावर है ना भाई बढ़ा के उनके पावर के बराबर यहाँ पे कर दिया। क्यों भाई यहाँ पे पीस और जो बराबरी भाई आराम से मेंटेन करना चाहते हैं, ताकि जो पूरा शहर है ना भाई, शहर में भी आराम से शांति बरकरार रहे, शहर में कुछ भी गड़बड़ वगैरह ना हो, ऐसा मेरा मानना भाई। क्या आदमी भाई आया है, मेरा तो उनके ऊपर दिल आ गया। अगर मैं लड़की होती तो जाके भाई उनके साथ शादी कर लेता, लेकिन क्या करूँ भाई, एक तो लड़की नहीं हूँ, ऊपर से लड़का भी हूँ, तो काफी ज्यादा मतलब बूढ़ा हो चुका हूँ। यहाँ पे ये फैंग भी सारा का सारा कांड देखते कि हाँ भाई खत्म, मतलब वाकई में मैच खत्म हो गया। बाकी सारे बंदे भाई इसका बाइनोकुलर देके जाने लगते कि ले भाई मैच तो खत्म हो चुका भाई, अब क्या करें भाई, हमारा भी काम धंधा भाई, हमारी भी फैमिली भाई, उनका पेट पालना, इसलिए हमें तो काम करना है। तो आराम से सबके सब जाने लगते हैं। ये कहते भाई रुको रुको भाई, अभी आगे लड़ाई होगा भाई, अगला लड़ाई होगा भाई सुपरमैन वर्सेस बैटमैन, नहीं गॉडजिला वर्सेस किंग, नहीं गोकू वर्सेस वेजेटा भाई, रुको भाई मैच देख के जाओ भाई, अरे रुको रुको। लेकिन कोई भी नहीं रुकता भाई, सारे के सारे बंदे चले जाते। ये भी सोचता भाई ऐसे कैसे चलेगा भाई, कैसे लोगे भाई, इतना कम भाई 2 से 3 मिनट तक लड़ाई कौन करता है, कम से कम भाई 200-300 साल तक इनको लड़ाई करना चाहिए था भाई। आराम से सारे बंदे देखते भाई मुझे को और पैसा मिलता, लेकिन वो इतना जल्दी लड़ाई करके खत्म। बट यार नसीब ही खराब है, इसको दे भी आराम से निकल जाता है, आराम से किसी जंगल के जरिए अपने घर में जा रहा था। तो रास्ते पे भाई एक जगह पे रुक जाता है, सामने से यहाँ पे एक लड़की आती है, फेंग जिसका नाम रहता है। उससे देखते भाई अपना मेन कैरेक्टर ये फेंग उसे पहचान लेता है, कहते कह रहे यार तू भाई तू यहाँ पे क्या करी भाई, अच्छा भी अपने बचपन के दोस्त से यानी भाई मुझसे यहाँ पे मिलने आई है, आई डोंट नो भाई ये बचपन के दोस्त यहाँ पे कैसे बन गए भाई। मेन कैरेक्टर के यहाँ पे आए इस दुनिया में यहाँ पे खाली 5-6 साल हुए, हो सकता है जब यहाँ पे आया होगा भाई 5 साल पहले, उस समय सामने से ये दोस्त बन चुकी रहेगी। तो सामने से कहती नहीं 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 नहीं, मैं किसी मतलब मैं यार मैं तुझसे यहाँ पे मिलने नहीं आई हूँ, जो मेरे मास्टर ने भाई उनके बोलते मतलब उनके कहने पर मैं यहाँ पर आई हूँ। जो सुनते सामने से ये भी कहता है क्या भाई मास्टर तुम्हारा मास्टर कब से बन गया? तो सामने से ये बता देगा जो कैसल पिक गेट है ना भाई उस सेक्टर भाई मुझे वहाँ पे ज्वाइन करना था। तो मेरे मास्टर कहने पे भाई एक है भाई मेरे से सीनियर लगेगा भाई, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है भाई, उसके साथ मिलकर भाई मैंने एंड में ज्वाइन कर लिया। तुम्हें तो मालूम होगा मेरी क्वालिफिकेशन यानी जो मेरी औकात है भाई, वैसे औकात के साथ ना मैं कभी भी उस सेक्ट के यहाँ पे मेंबर नहीं बन पाऊंगी, इसलिए ना मुझे उस लड़के के साथ मिलकर यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा। लेकिन एंड में भाई उस लड़के ने ये भी शर्त रख दी कि यहाँ पे तुझे अब मेरी यहाँ पे बननी पड़ेगी, मतलब मेरी बंदी बननी पड़ेगी। तो यानी भाई मुझे उसकी बंदी अब बनना पड़ा है, जिसके बाद से भाई मुझे यहाँ पे कसम खाना पड़ा कि हाँ भाई किसी और लौंडे के ऊपर मैं यहाँ पे ध्यान भी नहीं दूंगी, उसको वो ऐसा आंख उठा के भी नहीं देखूंगी। तो तू भी यहाँ पे एक लौंडा है, इसलिए सॉरी भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद मेरे साथ भाई हमारी मुलाकात यहाँ पे कभी भी नहीं होगी। और बाय बाय बोल के भाई यहाँ से निकल जाती है, और निकलने के बाद जाती है अपने उसी बंदे के पास जिसको बेसिकली अपना बंदा बनाना नहीं चाहती, लेकिन बेचारे के यहाँ पे मजबूरी है। सामने से भाई वो भी देखता हूँ, कहते कह रहे यार तू कहाँ चली गई थी भाई, रास्ते में तुझे कौन दिखा था? सामने से कहता कोई नहीं, बस एक नॉर्मल सा आदमी दिखा था, कुछ भी नहीं। सामने से ये कहते कह रहे यार तू यहाँ पे क्या कह रहा भाई, मैंने तो यहाँ पे क्या बोला था जाके भाई एक्सपर्ट को ढूंढ भाई जिन्होंने कैसल पिक गेट के यहाँ पे मदद की थी, लेकिन भाई तू जाके खाली नॉर्मल से आदमी को ढूंढ रही है। और दूसरी बात भाई अब तू मेरी बंदी है, हाँ इसके बाद से तूने क्या वादा किया था किसी भी आदमी के ऊपर आंख उठा के भी नहीं देखेगी, फिर ऐसे कैसे तो उसके ऊपर, हाँ समझ गई। सामने से कहती देखिए यार आप यहाँ
यहाँ पे गलत समझे भाई, ऐसी यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई। सबसे पहली बात एकदम नॉर्मल इंसान है। दूसरी बात है कोई कल्टीवेशन वगैरह उसे नहीं आता, कल्टीवेटर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, खाली भाई नॉर्मल सा दुकान वगैरह कुछ चलाता है, आलतू फालतू भाई अश्लील बुक बेचता है, कुछ भी उसके अंदर भाई कुछ भी अपने हाथों से ड्राइंग वगैरह बनाता है, मतलब किसी काम का नहीं भाई, उसके ऊपर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं भाई। और नल्ला आदमी है, मतलब यार वो नल्ला है फक, लेकिन आपने आपको देखिए भाई आप कितने कमाल के बंदे भाई, तो ऑफकोर्स भाई आपको छोड़ के मैं उसके पास क्यों जाऊंगी भाई, ऐसी कोई बात नहीं भाई। मैं मतलब मेरे दिल में सिर्फ आपके लिए यहाँ पे जगह है, सामने से मनी मन ना यहाँ पे वो लौंडा भी सोचते कि हाँ साले कम नहीं भाई, तू मेरी बंदी भाई मैं बन गई तेरा लुक के कारण भाई। ऐसे तो खास कुछ अच्छी बात नहीं, लेकिन भाई तेरा फिगर तेरा चेहरा आए है देखता भी यहाँ पे अरमान खड़े हो जाते हैं, लेकिन मनी मन फिर गुस्सा करने लगता है भाई उस बंदे पे जिसने यहाँ पे कैसल पिक गेट के यहाँ पे मदद की थी भाई। बेसिकली ना ये कैसल पिक के साइड में नहीं है भाई, ये तो भाई यहाँ के साइड है भाई, शुआनबुक सेक के साइड में उसका दूसरा वगैरह भाई, जिसकी बैंड आज भाई लीडर ने बजा दी थी। तो मनी मन और सोचता कि हाँ भाई ये तो भाई ना कैसल पिक गेट की आज यहाँ पे बैंड बजाती, लेकिन मालूम नहीं कहाँ से कोई कमाल का बंदा आ गया जिसने भाई उसके यहाँ पे मदद कर दी और इसके यहाँ पे बैंड बज गई शुआनबुक सेक के लीडर की। और लीडर भाई इतना पावरफुल है कि एक साथ भाई पूरे फैमिली को यहाँ पे बर्बाद करके रख सकता है, लेकिन कि चक्कू के अटैक से भाई सामने सो भी ना उसकी भी फट के हाथ में आ गई। लेकिन तभी याद आता कि एक सेकंड भाई इस लड़की ने मेरी बंदी ने यहाँ पे क्या बोला भाई, इसने ये बोला कि इसको जो बंदा मिला था एक नॉर्मल सा बंदा था जो कि यहाँ पे बुक्स वगैरह बेचता है हाथों से ड्राइंग बनाकर, और जिंगपिंग शहर में यानी इसी शहर में बेचता है। और मुझे याद है भाई उसकी ग्रुप की बेसिकली मतलब उसके सेक की एक छोटी सी बच्ची थी भाई, उसने यहाँ पे बुक लाया था भाई, और उस बुक के अंदर मतलब जो बुक बेचने वाला आदमी भी एग्जैक्टली इसी आदमी जिस आदमी का इसने बताया, और भी जिंगपिंग शहर में यहाँ पे बुक बेचता है। कहीं ये वाकई में वही तो आदमी नहीं है? हाँ ऐसा हो सकता है। सामने से लड़की भी देख के कंफ्यूज कि भाई एक समय तुझे यहाँ पे क्या होगा भाई, ऐसी ऐसी मतलब क्या किस गहरी सोच में चला गया। सामने से तभी प्यार से पूछता है कि सुने मेरी बंदी भाई तुमने क्या बोला भाई, वो आदमी एकदम नॉर्मल आदमी है, मार्शल आर्ट हॉल बेसिकली उसके घर का नाम है, और बुक वगैरह भाई उसका ड्राइंग वगैरह करके भाई वो सब बेचना ही उसकी हॉबी है, इसी से अपना पेट पालता है। एग्जैक्टली तुमने यही कहा ना? सामने से कहती यस यस एग्जैक्टली मैंने यही किया, लेकिन वापस से सामने से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? ये कहते कुछ नहीं कुछ बस ऐसा ही, और इतना बोलता है भाग के निकल जाता है। मनी मन सोचते कि अभी हो ना हो भाई ये बंदा पक्का वही रहेगा, अगर ये बंदा वहाँ पे वाकई में है ना भाई तो आराम से शुआनबुक सेक के सजाऊंगा, उनके साथ मिल के भाई ऑफकोर्स इस बंदे के यहाँ पे छुट्टी करेंगे, या फिर इस बंदे का भाई हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं भाई। हालांकि एंड में भाई भले कितना बड़ा क्यों ना एक्सपर्ट रहे, है तो भाई एक नॉर्मल सा इंसान भाई, तो हमारे सामने भाई उतनी इसकी कोई औकात वगैरह ही नहीं। ये ऊपर वाले तो आज हमारे साइड में भाई आज बंदे में जाके ना 101 नहीं 11 रुपया चढ़ाऊंगा, जिसमें से 10 रुपया भाई चोरी चुप के अपने जेब में रख लूंगा, आपके पास खाली 1 ही रुपया आ पाएगा। है थोड़ा सा कमी ना, बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और वो बंदा भागते भागते और कोई नहीं बल्कि शुआनबुक सेक्ट के पास आता है, उसके लीडर को बताता है कि हाँ भी ऐसे बंदे के बारे में मालूम चला है, लेकिन एक्जैक्टली वो बंदा कौन है भाई उसके बारे में नहीं मालूम। सामने से ये भी चला था भाई साले तेरी माँ का भाई जब नहीं मालूम चला तो मुंह उठा के भाई यहाँ पे कैसे आ गया? सामने से कहता है सॉरी महाराज, लेकिन एटलीस्ट ये तो मालूम चल गया कि हाँ भी वही जो एक्सपर्ट है ना भाई वही बंदे द्वारा भाई उसके लीडर को, और साथ ही मुझे छोटी सी बच्ची थी भाई उसके यहाँ पे बुक मिला था जिससे भाई लेवल अप हो गया, चक्कू वगैरह सब यहाँ पे मिला था। इसके अलावा ये भी मालूम चला भाई मार्शल आर्ट जिम नाम का भाई एक घर बेसिकली है जहाँ पे वो रहता भी, और साथ ही वहाँ पे मार्शल आर्ट का जिम चलाता है जहाँ पे कोई बंदा जिम करने उतर नहीं आता, बस इतना मालूम चला है। डोंट वरी, आप टेंशन वगैरह बिल्कुल मत दीजिए, आज नहीं तो कल है ना बड़े आराम से मैं उसके बारे में पता कर लूंगा, बस कुछ समय के लिए बस इंतजार कीजिए। एक्जैक्टली भाई डिटेल पता करके आपके सामने लाके यहाँ पे भाई मैं अपना खड़ा उसको लाके भाई यहाँ पे आप खड़ा कर दूंगा। सामने से यहाँ पे लीडर को गुस्सा आता है कि भाई साले कमने मतलब ये शहर में कोई इतना बड़ा इतना कमाल का भाई एक्सपर्ट आ गया, और ऐसे एक्सपर्ट के बारे में भाई मुझे यहाँ तक मालूम नहीं चला, ऐसा हो ही नहीं सकता भाई। ये बंदा का पुराना बंदा होगा तो इसके बारे में मालूम चलना चाहिए ना। हाँ यार जाओ यार, मुझे यार पता मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए। सामने से तभी और फीमेल जो मेंबर थी वो कहती है ओके ठीक है मालिक एक काम करते हैं भाई मुझे भेजिए भाई मैं जाके काम करती हूँ। सामने से लीडर मना करते हो कहते नहीं इस काम के लिए तू नहीं। अब वू चैन नाम के एक आदमी को बुलाते हाँ भाई वू चैन भाई तू सामने आ जा भाई, तू सबसे परफेक्ट बंदा रहेगा इस काम के लिए। तो सामने से यहाँ पे जैसे वू चैन आता है तो सामने से कहता है वू चैन से, कहा वू चैन तुझे यहाँ पे मालूम है भाई तेरे ऊपर भाई कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन वगैरह लगा के रखा गया है, तो भी भाई यहाँ पे सही टाइम आ चुका, तो यहाँ पे एक्जैक्टली भाई मालूम चल चुका रहेगा कि अभी मेरा कहने का क्या मतलब है, तो उससे ये काम हो जाएगा ना। सामने सो भी कहते कि हाँ लीडर डोंट वरी हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं यहाँ पे भाई ये ई फैंक यानी अपने मेन कैरेक्टर का क्या उखाड़ पाता हो क्या उखाड़ नहीं पाता। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।